जब होगा कॉन्सेप्ट क्लियर तब बनेंगे टॉपर। सटीक और स्पष्ट व्याख्या से होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी नॉलेज और परफॉर्मेंस होते हैं बेटर। आपके स्कोर में शानदार वृद्धि के लिए वयम की पहल, सटीक और स्पष्ट व्याख्या के माध्यम से PYQ का हल। द्विघात समीकरण के 33 क्वेश्चन पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 है द्विघात समीकरण के लिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर 34 और उसके आगे के प्रश्न हल किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं। मूल बताना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आते हैं, यानी x के 2 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। एक होती है पूर्ण वर्ग विधि, जो अब सिलेबस में नहीं है। दूसरी होती है श्रीधराचार्य सूत्र विधि से, जिसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, वो वाली विधि होती है। और तीसरी होती है मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके। तो अभी हम द्विघाती सूत्र से इन प्रश्नों को हल करवाऊंगा, फिर आगे तीसरी विधि यानी कि मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके हल करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए जैसे विविक्तिकर में हम लोग करते थे कि पहले द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करते थे, तो A, B, C का मान प्राप्त होता था। वही वाला स्टेप यहाँ भी करना है, फिर थोड़ा आगे करना है, बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका मानक रूप से तुलना कर लेंगे, तो A, B, C का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं द्विघात समीकरण, या फिर दिए गए समीकरण ये है x² - 3x - 10 = 0 की द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर A, B और C के मान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले दिन बताया था आपको ax² + bx + c, तो यहाँ एक x² है तो a का मान a प्राप्त हो गया। देखिए बहुविकल्पी के लिए ऐसे हल करना आवश्यक नहीं है, हम लोग बहुविकल्पी के लिए डायरेक्ट हल कर लेते हैं। a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -10 है। लेकिन ये 2 अंक में और 4 अंक में भी प्रश्न आता है, तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लिख के आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ a का मान 1 प्राप्त हो गया, b का मान -3 और c का मान -10। कैसे, एक x² है तो a का मान 1, -3x है तो b का मान -3 और c ये -10 है c का मान। ठीक है, a, b, c का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग सीधे मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो लिखते हैं x बराबर, या द्विघात सूत्र से यहाँ लिख दिया जाएगा, द्विघाती सूत्र से, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। द्विघाती सूत्र से x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है जी, ये होता है द्विघाती सूत्र, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। x = -b ± √b² - 4ac। माइनस लिखिए, b का मान -3 रखेंगे, यहाँ माइनस पहले से ही तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। मैं के लिए लिख के आपको दिखा दूँ, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। √b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -3² -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -10, बाई हो जाएगा 2a। 2 × a की वैल्यू कितनी है 1 है। ये 3 के आगे माइनस 2 साइन है, एक साइन क्या बनेगा +3 आगे लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस करंडी में -3 में -3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, माइनस ये तीनों पद का एक साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस, यहाँ भी माइनस तो ये प्लस हो गया। 4 का 1 में गुणा हुआ 4 में 10 का गुणा हुआ तो 40, और बटे में क्या हो गया जी 2 हो गया। फिर आगे हल किया जाएगा, ये 3 हो गया, प्लस माइनस ये करंडी में 49 आएगा और बटे में 2 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस माइनस ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी 7 × 7 जिसका जोड़ा बन जाता है वो करंडी से बाहर आ जाता है। फिर आगे ये अब 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार 3 + 7 लेंगे, दूसरी बार 3 - 7 लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं 3 + 7/2, 3 - 7/2। ठीक है, तो अब ये जोड़ करके आप लोग हल करेंगे, 7 3 10/2 यानी 5 हो जाएगा, और दूसरा मान -4/2 यानी कि -2 हो जाएगा। तो इसके 2 मान प्राप्त हो गए आपको 5, -2। ठीक है,
तो ये x के दो मान हैं और यही दोनों मूल कहलाते हैं। तो 5, -2 ये विकल्प बी सही है। OMR शीट पे इसको रंगा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान होगा। ये मान प्राप्त करना है। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में पहले कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। हल लिख लेता हूँ। 1/x² - 2 = 1/7। जब दोनों पक्षों में एक भिन्न होती हैं तो तिर्यक गुणा किया जाता है, जिसे वज्र गुणन भी कहते हैं। 7 का गुणा 1 में होगा और x² - 2 का गुणा इस 1 में होगा। ये गुणा भी पहले कर सकते हैं या आपको सुविधाजनक लगे तो पहले ये कर सकते हैं। तो हम लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले x² वाला पद चाहिए होता है। x² में 1 का गुणा हुआ तो x² - 2 में 1 का गुणा हुआ तो -2। ठीक है, इन दोनों का 1 में गुणा करने पर यही आते हैं। फिर बराबर 7 का 1 में गुणा करने पर 7 आता है। ठीक है जी, अब आगे हल कर लेते हैं। x² - 2 को उस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए। 7 + 2 और फिर x² बराबर 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई द्विघात सूत्र नहीं लगाने की जरूरत है। इसमें हम लोग को x का मान प्राप्त करना है तो घात 2 इस तरफ भेजना होगा। मैंने बताया हुआ है कि घात 2 जब दूसरे पक्ष में आता है तो कर्णी हो जाता है ना, 1/2 हो जाता है। 1/2 को ही घात पर 1/2 को ही कर्णी कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल। तो अब x का वर्ग, ये 9 का वर्गमूल 3 होता है तो x का मान 3 प्राप्त हुआ। यहाँ कर्णी के पहले प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस। तो x के दो मान प्राप्त हो गए जी, +3 और दूसरा है -3। ठीक है, ये माइनर डिफरेंस याद रखिएगा। तो x के दो मान हैं +3 -3, तो ये विकल्प आंसर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x - 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए यदि x ≠ = 0। देखिए 4 अंक में प्रश्न आया हुआ है 2022 के एजेट में और ये 2023 के EA सेट में आया हुआ है। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। क्या किया जाएगा, पहले इसको, यहाँ भी x है, यहाँ भी 1/x है, तो इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी बात बता रहे हैं। चलिए हल करते हैं। तो लिखा जाएगा x - 1/x = 3। यहाँ देखिए बटे में 1 आपको एज्यूम कर लेना है, बटे में 1 तो 2 हर हो जाते हैं। या फिर हम एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि देखो भाई, एक भिन्न है और एक बिना भिन्न वाला है, तो भिन्न को जैसे का वैसे लिख लीजिए। ठीक है, 1/x लिख लीजिए। इसके आगे माइनस चिन्ह रहे तो माइनस भी लिख दीजिए, यदि प्लस रहेगा तो प्लस लिख लीजिएगा। फिर एक नया काम करना है, एक एक्स्ट्रा काम करना है, तो x का x में गुणा कर लेंगे, यानी जो हर रहता है उसका सामने वाले में गुणा कर लेते हैं। x का x में गुणा करोगे जी तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, और यहाँ 3 रहने दीजिए या चाहे तो बटे में 1 लिख दीजिए। तब आप देख रहे हैं इधर भी एक ही भिन्न है, इधर भी एक ही भिन्न है, तो तिर्यक गुणा कर लिया जाता है। ठीक है, ये वाला स्टेप फिर से समझा दूं। एक भिन्न दिखाई दे और एक बिना भिन्न का रहे तो भिन्न को जैसे का वैसे लिखिए। 1/x है, 1/x लिखिए, उसके आगे माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखना रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, फिर ये x का x में गुणा कर लेंगे तो x की घात पर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इधर एक भिन्न है और इधर भी एक भिन्न है, एक ही ठो बटा है तो एक ही भिन्न है और ये एक भिन्न है। अब ये गुणा करेंगे, x का इधर गुणा होगा और 1 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इन दोनों में होगा, पूरे अंश में गुणा होगा, तो ये x² - 1 होगा और x का गुणा 3 में हुआ तो ये कितना हो गया जी, 3x हो गया। अब इसको इस तरफ पक्षांतरण करके हम लोग द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा बनाएंगे। +3x है, इधर आएगा तो -3x होगा, ये -1 है और इस पक्ष में अब कोई पद बचा ही नहीं, क्योंकि 3x था वो दूसरे पक्ष में पक्षांतरण हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचता, तो 0 लिखा जाता। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है जी, अब द्विघात समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a, b, c का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, या फिर यहाँ पे मान लिख लीजिए, a का मान, b का मान और c का मान, और यहाँ कोष्ठक में हम लोग लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, हमें लग रहा है स्पेस कम पड़ सकता है तो हम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर ये प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, a की x² है तो a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से और c का मान यहाँ से प्राप्त होता है। a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। a, b, c का मान प्राप्त करने के उपरांत हम लोग द्विघात सूत्र लगा सकते हैं मूल ज्ञात करने के लिए। तो अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। इस सूत्र से क्या किया, ये सूत्र क्या है, x का मान ज्ञात किया जाएगा, मतलब समीकरण में 2 चर रहेगा उसका मान प्राप्त होगा, -b +√b² - 4ac/2a = -b, माइनस हमने लिखा, माइनस यहाँ पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्टेप को स्किप करिए, प्लस माइनस √b का स्क्वायर करना है, आप -3 का स्क्वायर कर देंगे, अभी करके दिखा देता हूँ, -4 × a × c, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है -1,
बाटे में क्या रहेगा जी 2 इंटू ए का 1 इक्वल टू ये 3 हो गया, प्लस माइनस करड़ी में क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, 4 एक कम 4 और उसमें 1 का गुणा हुआ तो 4 बटे में 2 हो गया। फिर ये आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 13 बटे 2। ये थोड़ा सा स्पेस अच्छा रखिएगा, यहाँ लिखने के बाद थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए ना। यहाँ स्पेस की हमारे पास थोड़ी कमी है, इस वजह से हम ऐसे कर रहा हूँ। तो x के 2 मान प्राप्त हो गए जी। अब हम लिख देता हूँ x के 2 मान कौन कौन हैं। एक बार इन दोनों के बीच में प्लस लिया जाएगा, दूसरी बार इन दोनों के बीच में माइनस लिया जाएगा। तो 3 प्लस करड़ी में 13 बटे 2 और दूसरा मान है 3 माइनस करड़ी में 13 बटे 2। तो x के 2 मान हैं, यही दोनों मूल हैं। ठीक है जी। तो ये 4 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार समराइज करा दूं, पहले x माइनस 1/x इक्वल टू 3 से आप द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा बनाएंगे, मतलब पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला, यानी अचर पद। तो वो करने के लिए ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो भिन्न को जैसे का वैसे लिख लीजिए, फिर x का x में गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर एक भिन्न हो गया, इधर एक भिन्न हो गया, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करने के बाद ये प्राप्त हुआ, 3x को पक्षांतरण करिए, पक्षांतरण करने के बाद द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करिएगा, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई, आप विभेदाचार्य सूत्र का या द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से आपको हल करने पर x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मान बराबर नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। इसे हल करने का मतलब है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है, या जो चर आया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। चर का मान ज्ञात करना ही समीकरण हल करना कहलाता है। तो यहाँ x का हमें मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए पहले ये बटे में है ना, तो इसे हम लोग ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, दो भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, हरों का लसा लेकर के हल किया जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आपको पहले लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ, इसे अच्छे से मैं हल कर रहा हूँ। 4 अंक का प्रश्न है। ठीक है जी। हल पहले क्वेश्चन को लिखा जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। उसके बाद देख रहे हैं दो भिन्न हैं, दोनों भिन्नों के हरों का लसा लिया जाएगा। हरों का लसा लीजिए, यहाँ x हो गया और ये x माइनस 2 हो गया। लसा मतलब दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है जी, अलग अलग रहेंगे तो गुणा कर लेना है। कॉमन रहेगा यानी एक ही रहेंगे तो वही हो जाएगा एक बार। अब देखिए जी, यहाँ x है और यहाँ तो x में इतने का गुणा हो गया। जब हर में इतने से गुणा हो गया तो अंश में भी इतने से ही गुणा होगा। देखिए पहले हर में कितना x है, लेकिन अभी हर में x के अलावा ये एक्स्ट्रा आ गया। तो जब हर में इतना एक्स्ट्रा आ गया गुणा के रूप में, तो अंश में भी यही से गुणा किया जाएगा। x माइनस 2 से 1 में गुणा किया जाएगा तो x माइनस 2 प्राप्त होगा। फिर माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। अब यहाँ देखिए हर में x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, लेकिन उसमें x का गुणा हुआ है। जब इसके हर में x का गुणा हुआ है तो इसके अंश में भी x का गुणा होगा। 1 में x का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। ठीक है, और ये 3 है, इसे बाई 1 कर लीजिए। अब देखिए ये x और ये माइनस x, ये घट करके 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, x में से x घट जाएगा क्योंकि ये प्लस x है। किसी पद का चिन्ह उसके आगे होता है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है। ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो ये दोनों घट के 0 हो गए। बचेगा क्या, माइनस 2 बचेगा। तो ऊपर लिख लीजिए माइनस 2, बटे में क्या रहेगा, x है और कोष्टक में x माइनस x माइनस 2। ये अभी लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 3/1। अब क्या करेंगे, थोड़ा ये और सिंप्लीफाई कर लें। x का x में गुणा करेंगे, x का माइनस 2 में गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर जो पद रहता है उसका गुणा अंदर वाले पदों में बारी बारी से कर लेते हैं। तो मैंने लिखा माइनस 2 बाई x का x में गुणा हुआ तो x स्क्वायर माइनस x का 2 में गुणा हुआ तो 2x हो गया इक्वल टू 3/1 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, एक भिन्न आता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका गुणा इस 3 में करेंगे, 3 का गुणा इसमें करके लिख लेते हैं। 3 का गुणा x स्क्वायर में, 3 का गुणा माइनस 2 में। तो 3 का गुणा x स्क्वायर में हुआ तो 3x स्क्वायर। 3 का गुणा माइनस 2x में हुआ तो कितना हो गया, माइनस 6x हो गया इक्वल टू 1 का गुणा माइनस 2 में हुआ तो ये माइनस 2 आया। अब माइनस 2 को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इधर आया तो क्या हो गया जी, प्लस 2। अब इस पक्ष में यानी दाएं पक्ष में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि माइनस 2 था वो इस पक्ष में चला आया बाएं पक्ष में। तो जब दाएं पक्ष में कोई पद नहीं बचता है तो 0 लिखा जाता है। अब ये मानक रूप के जैसा हो गया, उसी से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इस बार लिख लेता हूँ ना। तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ये तुलना करने पर a b c के मान प्राप्त होंगे। a का मान 3,
बी का मान -6 माइनस चिन्ह रहता है तो लेके चलते हैं, सी का मान +2 तो प्लस नहीं लिखा जाता है लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। ए बी सी का मान प्राप्त हो गया। अब श्रीधराचार्य सूत्र प्रयोग किया जाएगा या द्विघाती सूत्र प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, या द्विघात सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र में क्या होगा, x ये वाला है ना, ये द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से हल होगा। x बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये ठीक है। बाई में क्या रहेगा, बाई में रहेगा 2a। नेक्स्ट स्टेप में हाँ ये बराबर के ठीक बीच में ही बटा खींचना चाहिए। हाँ चलिए माइनस लिखते हैं, फिर b का मान 3 है, -3 प्लस माइनस √b² करना है तो आप -6 का स्क्वायर करिए, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 बाई 2a की वैल्यू कितनी है, 3 है, -3 प्लस माइनस ये -6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये तीनों एक साथ गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा हुआ, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया। 4 × 12 = 72 बटे 6 बराबर -3 प्लस माइनस करंडी में ये दोनों जोड़ दिया जाएगा तो 108 हो गया, बटे में क्या रहेगा, 6 रहेगा। फिर इसे आगे हल करेंगे हम लोग, -3 प्लस माइनस 108 है ना, तो ये 12 × 108 होता है, 27 चौका 108 होता है। तो यहाँ से कुछ बन जाएगा आपका, 4 बाहर कर लीजिए, 27 बच गया, और उसे 9 कर लीजिए और 2 कर लीजिए, ठीक है। 4 × 9 = 36 गुना, अरे 4 × 9 = 36 गुना 72, ये नहीं अच्छा हुआ ना, 27 चौका 108 होता है, ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है। अब बाई में क्या रहेगा, 6 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में -3 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखिए 4 में से 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और करंडी में 3 रहेगा, बटे में क्या रहेगा जी, 6 रहेगा, ठीक है। तो अब ये हल हो गया। या चाहे तो 3 से दोनों पक्षों को काट देंगे, सभी पदों को 3 से अंश और हर दोनों को भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपका 3 कटेगा तो -1 आएगा। ये 3 को भी 3 से भाग देंगे 6 को तो 2 आएगा, और इसको भी 3 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये x के 2 मान प्राप्त हो गए। x के 2 मान कौन कौन आए, एक मान -1 प्लस 2√3/2 और दूसरा x का मान -1 माइनस 2√3/2। तो x के 2 मान होते हैं ना, -1 प्लस ले लेंगे, -1 और इसके बीच में एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, और इस दूसरे पद के बीच में माइनस ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मूल ज्ञात करना है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी मूल ज्ञात करने थे, लेकिन वो 4 अंक में आया था, ये 2 अंक में प्रश्न आया हुआ। 2023 के ZZ सेट में आया हुआ है, ये 2022 के AX सेट में आया हुआ है, ठीक है। ये 6 अंक का प्रश्न आया हुआ है, 39 नंबर वाला। द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो ABC का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर्याप्त स्पेस है तो मैं इसको कर लेता हूँ तुलना करके ही ना। तो लिख लेंगे दिए गए समीकरण की, या समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। a का मान प्राप्त हो जाएगा, a, b और c। a का मान कितना हुआ, 4, b का मान 3 और c का मान 5, ठीक है जी। अब इसके बाद द्विघात सूत्र लगाया जाएगा और x का मान ज्ञात किया जाएगा, यानी मूल ज्ञात किया जाएगा। द्विघात सूत्र से मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं जी, जो चर आया रहता है। इसमें x चर आया हुआ है तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a माइनस b का मान 3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, तो हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू 5 है, ठीक है। जितना स्पेस लेके कर रहा हूँ ऐसे स्पेस अच्छे से लेके आप लोग भी करिएगा। बटे में 2 है, a का मान कितना है 4। अब ये ऊपर क्या हो गया, -3 प्लस माइनस
करंडी में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 चौका 16 5 80 बटे कितना हो गया जी 2 चौका 8 हो गया। फिर आगे करेंगे हम लोग -3 प्लस माइनस हाँ अब ये 9 है -80 है तो ये घटाने पर करंडी में आएगा -71 बटे 8। ठीक है, तो अब ये दोनों मूल कैसे हो गए, ये दोनों मूल काल्पनिक हो गए। क्यों? क्योंकि करंडी में यदि ऋणात्मक चिन्ह आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है जी, करंडी में माइनस चिन्ह नहीं आनी चाहिए, वही अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या होती है। तो x के दो मूल आ गए, दोनों अवास्तविक हैं। -3 प्लस करंडी में -71 बटे 8 और दूसरा है -3 माइनस करंडी में 71 बटे 8 ना, इसके बीच में दोनों के बीच में एक बार प्लस लिख दीजिए और दोनों के बीच में दूसरी बार माइनस लिख कर लिख दीजिए, तो x के दो मान प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ऐसे ये हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हमें प्रकृति ज्ञात करना है, और प्रकृति आपको पता है कि प्रकृति वास्तविक भी आती है और अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं यानी कि काल्पनिक भी आता है। जब विविक्तिकर का मान 0 होता है तब मूल वास्तविक होते हैं, जब विविक्तिकर का मान 0 से ज़्यादा होता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं। केवल एक केस होता है जब विविक्तिकर का मान 0 से कम होता है यानी कोई ऋणात्मक संख्या होती है तब मूल काल्पनिक होता है। ठीक है, तो मूल काल्पनिक कब रहता है, जब 0 से कम रहे, यानी जमीन के नीचे वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। जब तक 0 है या 0 से ज़्यादा है विविक्तिकर का मान तो मूल वास्तविक होंगे, जैसे ही विविक्तिकर का मान 0 से कम हुआ मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका विविक्तिकर से मूल की प्रकृति कैसी प्राप्त होती है। तो विविक्तिकर ज्ञात करना है तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करेंगे तो a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3 प्राप्त होगा। तो लिख लेते हैं, वो तुलना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हल कर लेता हूँ। आपको ये लाइन लिखनी, दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान प्राप्त होगा 2, b का मान प्राप्त होगा -6 और c का मान प्राप्त होगा 3। a b c का मान प्राप्त करने के उपरांत हमें विविक्तिकर ज्ञात करना चाहिए क्योंकि मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे विविक्तिकर d से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac। b का स्क्वायर करना है तो आप -6 का स्क्वायर करोगे जी, -4 × a का मान 2 है और c का मान 3 है। अब ये 36 हो गया। किसी को विविक्तिकर ज्ञात करने में कठिनाई होगी तो वो पहले दूसरे लेक्चर को देखेगा। 4 दूना 8 × 24 हो गया। अब ये घटा दिया गया तो ये आ गया 12। अब बताइए d का मान कितना आया, d का मान 12 आया, d का मान 12 आया। अब d का मान 12 आया तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, बस 3 केस होते हैं। तो ये 0 से बड़ा है। ठीक है जी, d का मान 0 से बड़ा है तो वही लिखेंगे हम लोग, चूँकि d इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, इसलिए जैसे ही बड़ा निकला 0 के बराबर रहता तब भी मूल वास्तविक होते, 0 से बड़ा रहेगा तब भी मूल वास्तविक रहेंगे। तो यहाँ इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं, के मूल वास्तविक हैं। ठीक है जी, समीकरण के मूल वास्तविक हो गए। यहाँ कहा था कि यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए तभी 6 मार्क्स मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने कर लिया, मूल वास्तविक है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि? एक तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मध्य पद के 2 भाग में विभक्त करके, दूसरा प्रयोग कर सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। यहाँ तो 2 पद में विभक्त करके हल नहीं हो पाएगा, तो आगे समझाऊंगा हम। यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघात सूत्र से हल हो जाएगा। चलिए द्विघात सूत्र से इसको हल कर लेते हैं। द्विघात सूत्र से हल करने के लिए ABC का मान प्राप्त होना चाहिए, वो पहले से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। सीधे श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं, द्विघात सूत्र लिखते हैं और मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? मूल प्राप्त होता है, यानी x प्राप्त होता है। x बराबर सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, -b लिखना है, माइनस लिखा हमने, b का मान देख लीजिए -6 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, b का तो ये -6 का पुनः स्क्वायर किया जाएगा, मतलब यहाँ भी b रहता है, यहाँ b का स्क्वायर रहता है, तो -6 लिखा, -6 का स्क्वायर, -4 × a और c का मान देख लीजिए, a का मान 2 और c का मान 3, तो 2 × 3/2 × a का मान कितना आया था? 2 आया था। अब ये हम लोग कर लेते हैं, -6 प्लस माइनस करंडी में ये 36 हो गया, माइनस 4 दूना 8 × 24 हो गया, बट्टे में 4 हो गया। फिर इसे आगे हल करेंगे हम लोग, आगे हल करेंगे
-6 प्लस माइनस करड़ी में 12/4, 36 में से 24 घटाने पर 12 है। ठीक है जी, तो -6 प्लस माइनस करड़ी में 12/4। अब इसके नीचे का जो करना है वो मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, बराबर -6 प्लस माइनस 12 है, तो ये 4 तियाँ 12 होता है। एक स्टेप अभी इस पर ऐसा है तो हम कर लेता हूँ। 4 गुणे 3, देखिए ये 12 है ना, तो 4 गुणे 3 है, बटे में 4 है। ठीक है, फिर आगे हल कर लेते हैं। -6 प्लस माइनस 4 है ना, तो ये 2 का वर्गमूल है। 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 बाहर चला आया, 2 गुणे 2 है, ये बाहर चला आया, और 3 का जोड़ा नहीं बना तो वो कंडी में ही रहेगा, बटे में 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये सभी पद 2 से कट रहे हैं, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। जब अंश के सभी पद 2 से कटे और हर के भी सभी पद 2 से कटे तो उन्हें काट के सिंपलिस्ट कर लेना चाहिए। तो सभी को 2 से काट देता हूँ ना जी, तो 2 से इसको काटिए, 2 से भाग दीजिए, 2 तियाँ 6 प्लस माइनस इसको भी 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ 1 हो गया, करड़ी 3। तो करड़ी 3 के पहले 1 नहीं, कोई और संख्या रहती है 1 से ज़्यादा तो लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बटे में 4 को भी 2 से भाग देंगे तो ये 2 आ गया। ठीक है जी, तो अब ये मान प्राप्त हो गए। अभी एक लाइन है, लिख लूँगा, नहीं अब नहीं लिख पाऊँगा। अब इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे आपको लिखना है -3 के साथ प्लस करड़ी में 3 और बटे 2। दूसरी बार -3 के साथ माइनस करड़ी में 3/2 कर लीजिएगा, तो ये मान हो गया और 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक बार समराइज करा दूँ। सबसे पहले दिए गए समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करने पर a, b, c का मान प्राप्त हो जाएगा। इनकी प्रकृति बतानी है मूलों की, इसलिए आपको विविक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो विविक्तिकर ज्ञात किया गया। विविक्तिकर का मान में बस ये देखा जाता है कि 0 है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। हर बार विविक्तिकर का तुलना केवल 0 से किया जाता है। यहाँ 0 से बड़ा है, इस वजह से मूल वास्तविक हैं। जब मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से x बराबर सूत्र लिखा, मान रखा और उसे फिर हल करने के बाद ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। मतलब ये भी जांच करना है, पता करना है हम लोगों को कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। तो पता कैसे करते हैं, विविक्तिकर ज्ञात करके ही पता करते हैं। तो यहाँ भी हमें विविक्तिकर ज्ञात करना है। आगे है, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। हाँ, मतलब वास्तविक हैं तो ज्ञात कीजिए, वास्तविक नहीं रहेंगे तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के ही जैसा बिल्कुल है, लेकिन ये 2022 के AX सेट में आया हुआ और ये 4 अंक में आया हुआ है। बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन उसमें 6 मार्क्स का था, इसमें 4 मार्क्स का था। चलिए हल कर लेते हैं जल्दी से। इसकी तुलना हम लोग इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तुलना वाला लाइन आप लोग लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा कि मैं ही लिख दूँ। दिए गए द्विघात समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये आपको लिखना है। a का मान 3/4, b का मान -8 और c का मान 3 हो जाएगा। b का मान -8 और c का मान 3 हो गया। ठीक है, a, b, c का मान प्राप्त करने के उपरांत हम लोग विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि मूलों की प्रकृति बताना है, तो विविक्तिकर के बिना प्रकृति आप नहीं बता सकते हैं। विविक्तिकर d बराबर सूत्र b² - 4ac नहीं हो तो नहीं, b² - 4ac होता है। b का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे जी, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3/4 और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए हल कर लेते हैं। -8 का स्क्वायर 8 8 64 हो गया। ये 4 से 4 कट गया, देखिए ये अंश में है, ये हर में है, ये कट गए 3 और 3 ऊपर हैं, तो ये 3 त्रिके 9 हो गया। ठीक है, ये घटा लीजिए। घटाने के उपरांत आपको क्या प्राप्त होगा, घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा 64 में से घटाना है, कैसे नहीं घट पा रहा है भाई, 4 घट गया, 5 6 55 आ गया। ठीक है, तो d का मान 55 आ रहा है, तो ये तो 0 से ज़्यादा है। हर बार d के मान में बस यही देखना है कि 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो ये 0 से बड़ा है तो लिख लीजिए। चूँकि ये अभी हमारा स्पेस कम पड़ेगा तो हम यहाँ लिख लेता हूँ, चूँकि d ये नीचे लिखना था हमें, तो d 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। और वहाँ कहा गया है कि यदि मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल वास्तविक आ गए, अब हम लोग को ज्ञात करना है। मूल वास्तविक आ गए, ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। ABC का मान चाहिए होगा, ABC का मान पहले से ही प्राप्त है, जल्दी से श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघात सूत्र से हम लोग हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a माइनस b का मान कितना है, -8 है, तो ये +8 हो जाएगा।
ठीक है, जब एक ही संख्या के आगे माइनस माइनस 2 बार आ जाता है तो वो प्लस हो जाता है। 8b स्क्वायर माइनस 4ac करना है तो आप -8 का स्क्वायर करेंगे, -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी कर लीजिए। a की वैल्यू 3/4 और c की वैल्यू 3/2 इंटू a की वैल्यू 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, माइनस से 4 से 4 कट जाएगा जी, 3 त्रिक 9 आ जाएगा। ये 2 से इसको काट लीजिए, 2 से 4 कट जाएगा तो बटे में 2 आएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसके नीचे का मैं यहाँ हल कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे का यहाँ हल कर लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ये लिख लिया हमने, 8 प्लस माइनस कड़ी में 55 बटे में क्या आ गया जी, 3/2। ठीक है, तो ये x के मान हैं। एक बार इनके बीच में प्लस लगा लीजिए, दूसरी बार इनके बीच में माइनस लगा लीजिए। अभी बटे का 2 हटाना चाहते हैं तो 2 का गुणा ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे भी कर लीजिए, तो ये बटे का 1 हट जाएगा। चलिए हटा के दिखा देता हूँ आपको। चलिए 2 से गुणा यहाँ करूँगा तो ये कट जाएगा, 2 से यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहाँ, यहाँ और यहाँ करेंगे। 2 का गुणा यहाँ हुआ तो 16 हो गया, प्लस माइनस यहाँ भी 2 का गुणा हुआ तो 2 कड़ी में 55 हो गया, यहाँ भी 2 का गुणा हुआ तो अंश और हर 2 से 2, यहाँ 2 ऊपर होगा, ये कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से अब x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार 16 और 2 कड़ी में 55 के बीच में प्लस लिखिएगा और दूसरी बार 16 और 2 कड़ी में 55 के बीच माइनस लिख दीजिएगा, तो 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो 4 अंक का क्वेश्चन है जी। फिर से बता दूं, पिछले क्वेश्चन के जैसे है। द्विघात समीकरण दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करिए, a b c का मान प्राप्त हुआ। फिर लिखिए विविक्तिकर आपका 55 आ गया, 55 विविक्तिकर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक हैं तो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र लगाएंगे, x बराबर प्लस माइनस b, ये द्विघात सूत्र लिखेंगे, फिर मान रखेंगे। मान रखने के बाद x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, 16 प्लस माइनस 2 कड़ी में 55/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ द्विघात सूत्र का नाम दे भी दिया है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। पहले हमें विविक्तिकर ज्ञात करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछने की शैली कितनी अलग अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और शैली थी, यहाँ कुछ और शैली है, यहाँ कुछ और शैली है। ठीक है, तो चलिए इनका पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो abc का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं हल कर रहा हूँ। चलिए तुलना करेंगे तो a का मान, b का मान और c का मान प्राप्त होगा। a का मान 9, b का मान +7 और c का मान -2, तो 9, 7 और -2। ABC का मान प्राप्त करने के उपरांत हमें विविक्तिकर ज्ञात करना चाहिए। विविक्तिकर को D से प्रदर्शित किया जाता है और सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान रखेंगे हम लोग, b का स्क्वायर करना है तो आप 7 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2। अब ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 36 दूना 72 हो गया। अब ये जोड़ दिया जाएगा, 72 50 122 होता है तो 121 हो गया। ठीक है, अब डी का जो मान आया है वो 121 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। तो वही हमें लाइन लिखनी पड़ेगी कि चूँकि डी इक्वल टू, अब ये हमें स्पेस कम पड़ जा रहा है, 6 अंक के क्वेश्चन है तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ नीचे ही लिखना होता है ना, चूँकि डी बराबर, डी 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो मूल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो लाइन हमें यहाँ नीचे लिखनी थी वो हम लिख देता हूँ। चूँकि d इज ग्रेटर दैन 0, मतलब ये देखिए बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक हैं। दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं, और जब मूल वास्तविक आ गए तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञात करना पड़ेगा तो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र में a b c का मान पता होना चाहिए, वो पहले से ही पता है। तो द्विघात सूत्र से लिखिए x बराबर प्लस, अरे नहीं भाई, माइनस b, प्लस माइनस तो आगे आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आगे लिखते हैं, माइनस b की वैल्यू कितनी है 7, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करना है तो आप 7 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2, बाई में क्या रहेगा जी 2 इंटू a का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में -7 प्लस माइनस कड़ी में 49 और ये माइनस माइनस कितना हो गया जी प्लस, 4 9 36 दूना 72 और बटे कितना हो गया 9 दूना
18। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। -7 प्लस माइनस ये 49 में 72 जुड़ जाएगा, 72 में 50 जुड़ता है 122, तो 49 जुड़ रहा है 121 बटे में 18 हो गया। ठीक है, अब एक बार -7 के साथ प्लस लेके ये लिखेंगे, दूसरी बार -7 के साथ माइनस लिख के लिखेंगे, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए। कौन कौन मान? x बराबर -7 प्लस करड़ी में 121 बटे में 18। दूसरा मान है -7 माइनस करड़ी में 21 बटे 18। तो इस तरह से करके इसके नीचे वाला जो स्टेप था वो मैंने यहाँ कर दिया। x के 2 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, 2 मान प्राप्त हो गए मतलब 2 मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न टाइप का है, ये 2024 के किसी सेट में पूछा हुआ था, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। चलिए, मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मूल ज्ञात करके फिर मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में सूत्र बताया जाता है मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल जैसा कर लीजिएगा। ठीक है, मूलों का योगफल जैसे शून्यकों का योगफल के लिए आपको सूत्र रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a कर लेते हैं, -b/a। अब -b/a तो पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे ना जी, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे। a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1 है, इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा अभी जगह है रीअरेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहला स्टेप इसका ये था ना कि ये लिखा हुआ है जो 1 - 4x प्लस 4x² इक्वल टू 0। तो हमें पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर शून्य घात वाला लिखना चाहिए। घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है। तो 4x² सबसे पहले लाइए, ये रहेगा 4x, इसका प्लस चिन्ह था तो प्लस ही रहेगा, अपने ही पक्ष में है भाई, बराबर के बाएं पक्ष में था, अभी भी बाएं पक्ष में ही है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 4x² हो गया, ये 4x यहाँ पे आया तो -4x हो गया और ये +1 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण की मानक रूप जैसा हो गया, घातों का घटता हुआ क्रम 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात। तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx से तुलना कर लीजिए, तो a का मान 4 हो गया, b का मान -4 हो गया और c का मान 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग लिख लेंगे मूलों का योगफल इक्वल टू -b/a, माइनस लिखा मैंने, b का मान लिखा, b का मान -4 है और फिर बाई में a लिखना, a का मान कितना है 4 है। फिर आगे हल करेंगे, ये माइनस 2 बार चिन्ह आता है तो प्लस हो जाता है, तो ऊपर 4 हो गया नीचे 4 हो गया, 4 को 4 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, मतलब मूलों का योगफल कितना आया जी 1 आया। मूलों का योगफल 1 आया तो आपका विकल्प सी सही रहेगा। ठीक है, मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल वाला सूत्र अप्लाई हुआ है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल पूछता तो क्या लिखते c/a। a/b/c कहाँ से प्राप्त होता है? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे जी तो a/b/c का मान प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण y = ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। बताइए इस ग्राफ का आकार क्या होता है? द्विघात समीकरण का ग्राफ का आकार परवलयाकार होता है, और यदि एक घातीय समीकरण होता है तो उसके ग्राफ का आकार एक रेखा होता है। इसीलिए एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है क्योंकि उसका ग्राफ एक रेखा प्राप्त होती है, जबकि द्विघात समीकरण एक परवलयाकार होता है। ठीक है, तो एक घात समीकरण के लिए एक रेखा प्राप्त होती है ग्राफ पर, और द्विघात समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है, आलेखित किया जाता है, तो एक परवलय प्राप्त होता है। ठीक है जी, परवलय इस शेप का रहता है करीब। ठीक है, ऐसे शेप का परवलय रहता है, ऐसे परवलय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण x² - 4x प्लस a इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका विविक्तिकर 0 से छोटा होगा। हमने कहा था कि केवल एक केस होता है जब विविक्तिकर का मान 0 से कम हो, जमीन के नीचे हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक नहीं है, तो चलिए लिख लेते हैं। चूँकि पहले इसका तुलना कर लीजिए भाई, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान a हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 के एग्जैक्ट सेट में आया हुआ है, बल्कि अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान, b का मान और c का मान प्राप्त हुआ। a का मान क्या है 1x², b का मान -4 और c का मान a। ठीक है, हमें क्या कहा गया, मूल वास्तविक नहीं, तो लिखेंगे चूँकि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए b 0 से छोटा होगा। ठीक है ना जी,
बी छोटा है, ये जीरो बड़ा है, बी जीरो से छोटा होगा। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है सॉरी डी विविक्त कर, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें मान रख देंगे ना, ये जगह तो कम पड़ गया, अब कहाँ इसे हम हल करूँ। चलिए आप लोग मान रख लेंगे जी, नहीं मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ ना, इस लाइन में हम करवा देता हूँ, इसको यहाँ करवा देता हूँ। बी का स्क्वायर करना है तो बी का मान कितना है, -4 है, बी का मान -4 है, तो बी स्क्वायर करना है, आप -4 का स्क्वायर कर लीजिए, और -4 इंटू बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए का मान 1 और सी का मान ए, 1 इंटू ए, ये क्या है, जीरो से छोटा है। अब ये 16 हो गया, -4a हो गया, अब ये क्या है, जीरो से छोटा है। ठीक है, -4a को उधर भेज दीजिए तो 4a हो, ठीक है, -4a को ही उधर पक्षांतरण कर लीजिए, तो इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 16, -4a उस तरफ चला गया तो +4a बन गया। ठीक है, आपको a का मान, अभी ये साइन किसका है, इधर की तरफ है, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब 4 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा तो 16/4 ये a रहेगा, 16 को 4 से भाग दे देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए a का मान, यदि a का मान 4 से बड़ा हो गया, मान लो 5 हो गया, तो 4 5 20 हो जाएगा, तो 16 में से 20 घटाओगे आप तो -4 आएगा, तो -4 क्या है, जीरो से छोटा है, -4 क्या है, जीरो से छोटा है। 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, कोई भी अब मान ले लो बड़ा बड़ा, हमेशा ये ऋणात्मक हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। यदि ये जब मान 4 रहेगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तभी एक सम 4 और 4 से कम नहीं होना चाहिए का मान, ए का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ए का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यही बात ये भी कह रहा है, ए का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ए का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको विकल्प बी सही करना है। ठीक है, ये सब लोग नहीं बताते हैं, एक बार फिर से हम समराइज करा दूँ क्वेश्चन, भले ही 1 नंबर में दे दिया हो, ये 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए हल करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ए का मान आएगा, बी का मान आएगा और सी का मान आएगा। ठीक है जी, आने के बाद आप कहोगे कि इसमें बता दिया गया है मूल वास्तविक नहीं, तो लिख लो, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है इसलिए डी जीरो से छोटा होगा, डी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। डी की जगह पर क्या लिखोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जैसे का वैसे ही लिख लोगे। अच्छा, इसके बाद मान रख दिया हमने, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ए, 4ac हो गया, और ये जैसे का वैसे चिन्ह लगा दिया। फिर ये 16 हो गया, माइनस ये 4a हो गया, और ये फिर जीरो से कम है। ठीक है, तो अब -4a को, ये वाला रॉन्ग है, ये काट दीजिए। अब क्या करेंगे, 16 इसी पक्ष में रहने दीजिए, -4a को उधर पक्षांतरण करिए तो ये +4a हो गया। आपको केवल a का मान चाहिए तो 4 को पक्षांतरण करिए, बटे में 4 आ गया, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया। ये कह रहा है कि a बड़ा है 4 से, यहाँ भी कह रहा है a बड़ा है 4 से, तो ये विकल्प भी करेक्ट है ना, तो ऐसे किया जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भैया a का ऐसा मान होना चाहिए कि वो हल रखने के बाद और हल करने के बाद जो पूरा मान आए वो जीरो से कम आना चाहिए, मतलब ऋणात्मक आएगा तभी तो जीरो से कम आएगा, और ऋणात्मक लाना है तो यहाँ यदि आप 4 भी लिख लोगे तो 4 चौका 16, 16 के 16 में से 16 घटेगा, जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से कम आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। तो ऋणात्मक कब आएगा, जब यहाँ 4 नहीं 5 रहेगा या 5 से ज़्यादा रहेगा तब आएगा। ठीक है, वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका भी मूल ज्ञात करना है तो हम लोग द्विघाती सूत्र से भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको मध्य पद को विभक्त करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। 4 5 20, तो ये द्विघाती सूत्र से ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, 4 5 20 नहीं, ये मध्य पद वाले से भी हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पे हम आपको अच्छे से सिखा देता हूँ मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना। ठीक है, तो आज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में आपको मिल जाएगी ये चीज़। ठीक है, मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना, एक टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन कल सिखा दूंगा आपको।